आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी GIS का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि देश और विदेश के कई मेहमान इस समिट में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के बीच मौजूद रहकर उनसे बातचीत भी करेंगे, उनकी बातचीत भी सुनेंगे, साथ ही उन्हें संबोधित भी करेंगे। संबोधन से पहले निवेशकों को राज्य की औद्योगिक और निवेश क्षमता पर तैयार एक शॉर्ट वीडियो फिल्म दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने वाले 18 से अधिक नई नीतियों को भी यहां पर लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समिट में करीब सवा घंटे तक मौजूद रहेंगे। इस दौरान कुछ उद्योगपतियों के साथ वो 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद यह आकर्षण और बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश को जो अपेक्षा और उम्मीद है उद्योगपतियों से, वो अपेक्षा की पूर्ति होगी और यहाँ बहुत से संसाधन हैं, चाहे खनिज के रूप में देखें, कितने रूप में देखें हम, टूरिज्म के रूप में जितने भी हैं, बहुत सारे अवसर यहाँ हैं और इन अवसरों का लाभ उद्योगपतियों को तो मिलेगा ही। हमारे यहाँ उद्योग स्थापित होंगे तो बहुत बार रोजगार भी हासिल हम सबके लिए होगा। अगर हम फूड सेक्टर की बात करें, काफी महत्वपूर्ण है, लॉजिस्टिक की बात करें, इन सब क्षेत्रों में भी निश्चित रूप से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश केंद्र में है देश के। देखिए, मध्य प्रदेश मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में यहाँ अवसर हैं, अवसर को बनाने का इंतजार भर है और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पूरा प्रयास किया है। उन्होंने जो संभागीय स्तर पर इस प्रकार के आयोजन किए, उसका लाभ भी आज यहाँ मिल रहा है। छोटे उद्योगपतियों के साथ बड़े उद्योगपति एक साथ मिलकर आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश के लिए होने वाला है। आपकी सवाल है सर, प्रधानमंत्री जो हैं उनकी मौजूदगी है तो वो एक अलग इंप्रेशन होने वाला है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आने के बाद तो बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र मध्य प्रदेश बना ही है और सारे उद्योगपतियों को भी बहुत अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बहुत कुछ चीजें वो हासिल करेंगे। कल का सेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा। तो गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे साथ में थे, उनसे हमारी बात हुई। विश्वास सारंग जी हमारे साथ में आए, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा सेक्टर है और मध्य प्रदेश ने लगातार उपलब्धियां भी हासिल की हैं इस मामले में और ये जो है कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें, ऑलरेडी मध्य प्रदेश ने एक बड़ा है सर। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें, ऑलरेडी एक बड़ा अचीवमेंट कुछ 4-3 दिनों पहले ही आप लोगों ने अचीव किया है। MOUs की बात करें तो कितना सर ये जो है इस सेक्टर में, अगर GIS के माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि किसी फोन पर चर्चा के लिए भी वो व्यस्त नजर आ रहे हैं। अन्य मंत्रियों की बात करते हैं, धर्मेंद्र दोधी यहाँ पर मौजूद है, गोविंद सिंह राजपूत मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये जो संभावनाएं हैं ये अपने आप में जो है बहुत मायने रखती है उस तरीके से जहां से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो। धर्मेंद्र दोधी कहाँ चले गए? स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हेल्थ टूरिज्म को लेकर एक बड़ा कॉन्शियस है। बिल्कुल निश्चित रूप से अनुराग जी, मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हैं और आज देखने को मिलेंगी। तो ये अगर देखें तो जिस तरह की अपार संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं, ये देखने को मिलेंगी, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का। लेकिन हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह की ये तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार हो या बाकी अन्य क्षेत्र हो, सभी को एक बड़ी उम्मीद इन तमाम लिहाज से है। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव्स की भी बात करें तो तमाम डेलीगेट्स सब यहाँ पर नजर आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज आज से होने जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी भोपाल पहुंचेंगे। यहां पर वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। देश विदेश के कई उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने अगर हम के लिए देखें मध्य प्रदेश तो पहुंच रहे हैं। अलग अलग जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है। और इस लिहाज से अगर हम उपलब्धियों के लिए बात करें तो ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है, बेहतर है। बुंदेलखंड की बात करते हैं, पशुपालन और गौपालन, इन सारे क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण है। जी 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 जी। और ये तमाम जो ये सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सर।
उम्मीदों का सर आज कहीं ना कहीं एक नई उड़ान मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी पहुंच ही रहे हैं सर। ज्यादा से ज्यादा निवेश की उम्मीद, ज्यादा से ज्यादा निवेश की उम्मीद। चलिए लगातार और हम बात करते हैं। हाँ, ये जो तमाम चेहरे हैं वो यहाँ पहुंचे नजर आ रही है। सर बड़ा कार्यक्रम बहुत देखें तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह का निवेश है उसके बाद में वो जो तस्वीर है चमक दमक वो ग्लोरी भी दिखने वाली है सर। देखिए, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ये स्वर्णिम अवसर है जब भारी मात्रा में निवेश आने की असीम संभावना है और उन संभावनाओं के कारण है मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर अनुकूलता और एक उसके लायक अनुकूल वातावरण का निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास, ये मिलकर मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में राकेश सिंह जी का, लेकिन जितने मंत्री तमाम बड़े चेहरे यहाँ आ रहे हैं हम उनको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो एक विश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात हो रही है और यही जो है कहीं ना कहीं बहुत मायने भी रखता है इस तस्वीर के लिहाज से। कहीं अब अगर हम देखेंगे तो इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे हैं, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी तरीके से अगर हम देखें विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री जी स्वयं है। चलिए मध्य प्रदेश में इधर से आगे हेलो जी, अब भी निकले हूँ 2 मिनट पहले। वो है दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, सभी प्रकार के रोजगार का अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार का अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशा अपेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार भी, जिनने इतने बड़े आयोजन में हमको आशीर्वाद दिया और 2 दिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ गुजारे। पुनः अभिनंदन। बात करते हैं तो जिस तरह का निवेश है उसके बाद में वो जो तस्वीर है चमक दमक वो ग्लोरी भी दिखने वाली है सर। देखिए, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ये स्वर्णिम अवसर है जब भारी मात्रा में निवेश आने की असीम संभावना है और उन संभावनाओं के कारण है मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर अनुकूलता और एक उसके लायक अनुकूल वातावरण का निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास, ये मिलकर मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में राकेश सिंह जी का, लेकिन जितने मंत्री तमाम बड़े चेहरे यहाँ आ रहे हैं हम उनको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो एक विश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात हो रही है और यही जो है कहीं ना कहीं बहुत मायने भी रखता है इस तस्वीर के लिहाज से। कहीं अब अगर हम देखेंगे तो इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे हैं, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी सर। टूरिज्म, एक मिनट, मध्य प्रदेश जब इन्वेस्टमेंट आता है तो रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। सर संभावनाओं का प्रदेश है और राजधानी दोनों के लिए बहुत बड़ा शुभ अवसर है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये 2 दिन मध्य प्रदेश और भोपाल के लिए बहुत स्वर्णिम रहेंगे और हम इतिहास रचेंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा और मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सर हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, नेचर सब और संसाधन भी
निश्चित रूप से हमारा जंगल, देश का बड़ा जंगल मध्य प्रदेश में है। हम भौगोलिक स्थिति से बहुत अच्छे हैं। हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी की सकारात्मकता ये मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित करेगी। जो तमाम रिसोर्सेज हैं वो बहुत मायने रख रहे हैं और यही कारण है कि जो भी जहाँ पर चेहरे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर देश के किसी और प्रदेश के पास नहीं है, इतने संसाधन कहीं नहीं है। और यही कारण है कि चाहे सरकार हो, चाहे फिर उद्योगपति हो, चाहे उद्यमी हो, हर व्यक्ति को यहाँ पर लग रहा है कि ये उम्मीदों का प्रदेश है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है। यह शुभारंभ मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर साबित होगा और जो असीम संभावनाओं की यह धरती है, यह धरती अब नई ऊंची उड़ान की ओर रहेगी और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसरों का एक समय है। और मध्य प्रदेश के लिए बड़ा शुभ दिन है और प्रधानमंत्री जी के हाथों इस समिट का आज जो शुभारंभ हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में टूरिज्म के बहुत बड़े बड़े केंद्र हैं और अच्छे यदि वो विकसित होंगे, वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मध्य प्रदेश जिस प्रकार का प्राकृतिक रूप से स्थान है उसी हिसाब से यहाँ इन्वेस्टर्स होना। शिक्षा के बड़े इंस्टीट्यूट्स की भी उम्मीद कर रहे हैं निश्चित रूप से। तो ये अगर हम देखें लगातार तमाम बड़े चेहरे आ रहे हैं और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश एक अलग स्तर पर लगातार यहाँ पर पहुंचता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आज हमारे लिए और मध्य प्रदेश के लिए बड़ा शुभ दिन है और प्रधानमंत्री जी के हाथों इस समिट का आज जो शुभारंभ हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक शुभंकर साबित होगा और जो मध्य प्रदेश असीम संभावनाओं की बात हम कर रहे हैं, उन सारी संभावनाओं को नए पंख लगेंगे। राजधानी के अंदर पहली बार ये समिट हो रहा है और भोपाल को इस बारे में निश्चित यह हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर स्वामी जी के नेतृत्व में उसी भाव के साथ हम यहाँ पर आए। हरिवा का कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में क्या देखी जाएगी? हम यहाँ पर करेंगे अपनी जो पतंजलि के कई सारी यूनिट पहले से मध्य प्रदेश में हैं, विशेष करके कृषि के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वो है और ये अपने आप में ये बताता है कि ये तस्वीर एक अलग स्तर पर जा रही है और यही कारण है कि जो जी तो ये अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर समिट के लिए देशी और विदेशी डेलीगेट्स लगातार भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचे हैं। भोपाल के डिपो चौराहे के साथ जवाहर चौक से लेकर शामला हिल्स तक लगातार 2 किलोमीटर का लंबा जाम है और ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जब सीएम लगातार मॉनिटरिंग इसके पहले करते रहे हैं। भदभदा चौराहे पर भी गाड़ियां फंसी हैं। 2 दिवसीय समिट है। 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पीएम मोदी समिट में आए देश विदेश के तमाम जो नामी गिरामी उद्योगपति हैं उनके बीच बैठकर उनकी बातें सुनेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए किस तरह की अपार संभावनाएं हैं उसे लेकर उनका संबोधन भी होगा। की बात है कि ये GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में विकास, कल्याण और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। प्रधानमंत्री जी आज इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश हर स्तर पर, हर स्थिति में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होना ये बहुत शुभ संकेत है। इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी हो। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है
और निश्चित रूप से यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो एक अलग तस्वीर या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर आज जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री जी स्वयं है, देखिए मध्य प्रदेश में जो विकसित होंगे वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मध्य प्रदेश जिस प्रकार का प्राकृतिक रूप से स्थान है उसी हिसाब से यहाँ इन्वेस्टर्स होना। शिक्षा के बड़े इंस्टीट्यूट्स की भी उम्मीद कर रहे हैं निश्चित रूप से। तो ये अगर हम देखें लगातार तमाम बड़े चेहरे आ रहे हैं और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश एक अलग स्तर पर लगातार यहाँ पर पहुँचता नजर आ रहा है। उसको संभव करने के लिए पतंजलि हमेशा प्रयास करता है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में उसी भाव के साथ हम यहाँ पर आए। रीवा का कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में क्या देखे जाएंगे? हम यहाँ पर करेंगे अपनी जो पतंजलि के कई सारी यूनिट पहले से मध्य प्रदेश में हैं, विशेष करके कृषि के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी अगर हम बात महत्वपूर्ण वो है और ये अपने आप में ये बताता है कि ये तस्वीर एक अलग स्तर पर जा रही है की जो जी तो तमाम जो मंत्री हैं वो भी आप सुन रहे हैं कि किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के लिए असीम संभावनाओं का एक अवसर है, द्वार खोलने वाला है और मध्य प्रदेश अब नई ऊंचाई भरेगा। युवाओं को रोजगार के नए मौके से मिलेंगे। वहीं समिट में आर्मी व्हीकल भी प्रदर्शित किए गए हैं, यानी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के जनरल मैनेजर आर्मी के लिए बनाए गए AMV के बारे में भी बातचीत हुई है। ये मेड इन मध्य प्रदेश है, यानी कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होगा और ये 15 टन TNT से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। मंत्री प्रहलाद पटेल को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और पूरा वर्ष मध्य प्रदेश में रीजनल नेशनल कॉन्क्लेव कर रहा है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी का ही में मतलब है कि विकास का और तेज गति से आगे बढ़ना। आज का दिन खास महत्वपूर्ण है। जर्मनी का प्रतिनिधि मंडल भी यहां पर पहुंच चुका है। बता दें आपको समिट में 5 अंतर्राष्ट्रीय सेशन होने जा रहे हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज का सम्मेलन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सत्र के साथ साथ प्रमुख भागीदारी देशों के विशेष सेशन इसमें शामिल रहेंगे। समिट के दौरान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार का सबसे अधिक फोकस यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर ही रहने वाला है। GIS में सुपर कार, कमर्शियल व्हीकल भी रखी गई हैं, यानी सुपर कार भी इसमें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। इसमें है पोर्से, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी कारें शामिल हैं और देश विदेश के डेलीगेट्स इन्हें देखने के लिए भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल भी यहाँ पर रखी गई है। तो तमाम जानकारी लगातार GIS से जुड़ी हुई है, जहां गौतम अडानी भी मानव संग्रहालय पहुंचे हैं। अडानी समूह के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, उनके भतीजे अडानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी मानव संग्रहालय पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए सामने आई। हालांकि वो रविवार शाम ही भोपाल पहुंच चुके थे। मानव संग्रहालय के एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। CM देखिए तस्वीरें सामने आई, जहां लगातार मानव जो संग्रहालय लगा है वो तस्वीरें सामने आई हैं। विशेष संवाददाता भोपाल से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर पल पल की खबरें हम उनसे ले रहे हैं। अनुराग, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट सामने है? प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के स्वागत की पूरी तैयारियां हो गई और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा मंत्रिमंडल कतारबद्ध होकर खड़ा हुआ है। और उसी तस्वीर को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सारे मंत्रियों को आप देख सकते हैं कि बकायदा कतार में खड़े हुए हैं। और इन मंत्रियों की अगर हम बात करें तो उस कतार को आप देख के समझ सकते हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री के आने का समय हो गया है और ये यहीं से जो है प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और उसके लिए आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा से लेकर सारे चेहरे यहाँ आपको कतार में नजर आएंगे। एक कतार में ये सारे मंत्री खड़े हुए हैं और यहीं से प्रधानमंत्री की एंट्री थोड़ी ही देर में होने वाली है। और यही कारण है कि हम देखेंगे पूरा की पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ तैयार है। इस मंत्रिमंडल के साथ साथ अगर हम देखें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो भी यहाँ पर उनका इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। तो अब कुछ ही क्षण है और सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री के आने की हम यहाँ पर दिखाने की पूरी तैयारी में हैं। जी तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी समिट में करीब 1.25 घंटे तक रुकने वाले हैं और पूरी तरह से तैयारियां तेज। अनुराग, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तमाम जो उद्योगपति यहां पर पहुंचे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, उनसे बातचीत होगी, लेकिन कोई खास उद्योगपति होंगे जिनसे प्रधानमंत्री 1-to-1 चर्चा भी कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री 1-to-1 चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पास में जो एक लाउंज दिया गया है प्रधानमंत्री को लेके, उसमें सामूहिक रूप से आधा दर्जन तकरीबन उद्योगपति अलग से बात करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से जो है, अभी आप हमारे साथ जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है, किसी और के पास नहीं है, जहाँ पर प्रधानमंत्री के आने की तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हैं। तो ये देख सकते हैं सारे की सारे मिनिस्टर्स कतारबद्ध होकर खड़े हैं। अगर मंत्रियों की बात करें तो ये तस्वीरें सिर्फ अभी है जो INS 24x7 पर आप देख सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, भाजपा के अगर हम बात करें प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बात करें तो चेतन कश्यप, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, नरेंद्र शिवाजी पटेल, हर वो बड़ा चेहरा यहाँ पर तैयार खड़ा है प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए। और प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए जो द्वार बना है उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक पूरी की पूरी कर्व स्क्रीन लगी है जिसमें नर्मदा जो है वो वहाँ पर बहती हुई दिख रही है। बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है जो मध्य प्रदेश की पहचान है नर्मदा। तो निश्चित रूप से सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री के आने के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनके स्वागत के लिए मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल कतारबद्ध होकर इस समय खड़ा हुआ है। जी, कतारबद्ध होकर तमाम कैबिनेट कह सकते हैं कि खड़ी हुई है और यहाँ पर देश विदेश के उद्योगपतियों के अलावा 15 देशों के कहा जा रहा है डेलीगेट्स भी होंगे जो बातचीत करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं और इसी को जाहिर करती हुई तस्वीरें। अनुराग, देखिए, अगर बेरोजगारी की बात करें तो कह सकते हैं कि जिस तरह से निवेश के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट अगर मिलेगा तो उद्योगों के लिए और खासतौर से बेरोजगार युवाओं के लिए का नया अवसर। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अवसर है और सबसे बड़े अवसर का सबसे बड़ा अगर हम देखें जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो पॉइंट है वो यहीं पर है, यहीं से प्रधानमंत्री जो पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब कई सारे मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, एक बार फिर उनसे हम चर्चा करते हैं। अभी अभी जो है मंत्री विजय शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अलावा अगर हम अन्य मंत्रियों की बात करें तो उनसे हमारी लगातार चर्चा होती आई है। जी, उसमें एक होने वाली थी लेकिन उसको अभी रोक दिया गया है। सर, अगर हम ट्राइबल टूरिज्म की बात करें कि जो है हम देख रहे हैं ट्राइबल टूरिज्म ग्रामीण टूरिज्म को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लगातार ये प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री का भी है कि ग्रामीण जो परिवेश है उससे दुनिया को हम अवगत कराएं, ग्रामीण जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं। और आपने विगत दिनों देखा होगा कि काफी ग्रामीण लोगों को MP टूरिज्म ने मदद करी है और उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो एक उदय प्रताप जी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री। सर, अगर शिक्षा की दृष्टि से किस तरह के इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें हो रही हैं सर? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को आज मध्य प्रदेश ने अपने अंदर उतारने की जो कोशिश की है, इससे हर वर्ग और हर सेक्टर को लाभ होने वाला है। मुझे लगता है ये बड़ा प्रयोग है और मध्य प्रदेश की धरती पर ये सब हो पा रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। ये जो सरकार के शिक्षा मंत्री तो GIS की तस्वीरें हैं जहां 60 देशों के 20,000 प्रतिनिधि मौजूद हैं।
लगातार देशी विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, सिलसिला लगातार जारी है। आचार्य बालकृष्ण को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में पहले से ही काम कर रहे हैं, यानी कि पतंजलि ये जो प्रोडक्ट है उसके लिए वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आएगी। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में ये इतना बड़ा आयोजन है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति ला देगा। मंत्री कश्यप को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इन्वेस्टर्स समिट असीम संभावनाओं का अवसर है, तेज गति से आगे बढ़ना है, विकास को लेकर आगे चलना है। और आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि झीलों की नगरी में निवेश का ये महाकुंभ एक तरह का मेला है जहां पर निवेश के लिए मध्य प्रदेश में किस तरह की अपार संभावना है। हालांकि जापान हमारा पार्टनर कंट्री और ऐसे में जापान का पहुंचना बेहद जरूरी, वो भी यहां पर पहुंचा हुआ है, वो देश यहां पर पहुंचा हुआ है। इसके पहले आपको याद होगा जर्मनी यूके के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे हैं, लगातार उन्होंने आमंत्रित किया है और मध्य प्रदेश में एक तरह से बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ऐसी अपार संभावनाएं हैं जिसे लेकर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का नाम देश दुनिया में एक अमिट छाप भी छोड़ता हुआ नजर आएगा। निवेश का महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जिसका आयोजन हो चुका है, तैयारियां हालांकि लंबे वक्त से की जा रही थी और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही मिनट बाद यहां पर पहुंचेंगे। और अनुराग लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए।